बोलिए गौ माता की। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की। सनातन धर्म की, सत्य परंपरा की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती हर हर जरा हाथ खड़ा करके बोलिए। गाय कैसा बोलती है? जब पैदा हुए थे तो कौन सा शब्द मुख से निकला था? वाल्मीकि जी के मुख से जो पहला श्लोक निकला, उस पहले श्लोक का पहला शब्द क्या है? बहुत अच्छे हैं। तो ज्योतिष पीठाधीश्वर परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। यहाँ पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और हमारे बहुत ही परम प्रिय श्रीमान राजकुमार अग्रवाल साहब, जो वर्तमान में जिस गौधाम में 19,800 नंदी हैं और 200 गाय हैं, वो 200 गाय भी एक भी दूध नहीं देती। 19,800 नंदी इसका संचालन करने वाले, और पूरे देश के अंदर हम लोगों ने जितने भी आंदोलन किए, आपका हमेशा ही सहयोग रहता है। और हमारे भारतीय लोक क्रांति मंच के आप संरक्षक हैं। तो और भी सारे गौ भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आज आपके मध्य में जो सनातन धर्म के सबसे, बोलचाल की भाषा में बोलूं, सबसे बड़े जो गुरु है वो कौन है? बोलो। शंकराचार्य। बोलो। शंकराचार्य। वो आज आपको दर्शन देने के लिए आए। उनका एक एक शब्द तुम्हारा मंत्र, उनकी आज्ञा का पालन करना हम सबका धर्म है। गुरुर आज्ञा अविचारणीय। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु की जो आज्ञा है उसमें आपको विचार करने का अधिकार नहीं। उचित की अनुचित किए विचारो, पुण्य याद सिर पातक भारू। हिंदुओं की दुर्दशा क्यों हुई? सब स्वयं गुरु बन गए। कलिबद्ध घर से धर्म सब प्रकट किए बहुबंध, दम्भिन निजमति जोर कर। जो दम्भी लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जैसा उनके मन में आया, नए नए पंथ, नए नए मजहब, नए नए रास्ते, नई नई पगडंडियां बना दी। और जो मूल हमारा सनातन धर्म है, 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुराना, कोई भी जो धर्म के नाम पर आज भारत के अंदर जो प्रचलित है, केवल सनातन धर्म है जो भगवान से आरंभ हुआ है। हमारे सनातन धर्म का जो आरंभ है वो भगवान नारायण से हुआ है। और इस सनातन धर्म को कितने वर्ष हो गए? 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुराना धर्म। उस परंपरा में कलिक काल में स्वयं भगवान शंकराचार्य बनकर के धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए आज झारखंड की राजधानी रांची में पधारे। ये सौभाग्य है। और एक बात ध्यान से सुन लो, हमारा जो धर्म है वो गाय है। वैसे भी बोलचाल की भाषा में बोले, हमारा कोई भी धार्मिक कृत्य बिना गाय का होता है? बोलो।
कोई पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, जप तप यज्ञ दान तीर्थ व्रत श्राद्ध पिंड तर्पण कथा कीर्तन कुछ भी करो, बिना गाय के कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारी ताकत गाय है, हमारी पहचान गाय है, हमारा सर्वस्व गाय है, हमारा धर्म गाय है। अगर हम गाय को नहीं बचा सके, अगर हम गाय को नहीं समझ सके, हम गाय को नहीं जान पाए, तो हम धर्म को नहीं समझ पाए। अब सबसे पहले जैसे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर विराजमान है, तो हमारा निवेदन है कि सबसे पहले ये बताएं कि गाय पशु है या माता? माता है। तो गौ सेवा आयोग जो प्रत्येक राज्यों में लगभग कुछ राज्यों में बना है, तो उस आयोग के जो पदाधिकारी हैं वो गाय को क्या मानते हैं? अगर तो पशु मानते हैं और पशु का एक आयोग बना रखा है, तो वो तो हमारे देश के विरुद्ध है। सबसे पहले जितने आयोग इस देश के अंदर बने हुए हैं, गौ माता के नाम पर उनका प्रथम कर्तव्य बनता है कि वो ये सुनिश्चित करें कि गाय क्या है, पशु है कि माता है। और अगर गाय माता है तो संवैधानिक सम्मान गाय को मिलना चाहिए। जिस प्रकार से आज महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे साहब ने अपने राज्य में गौ को राज्य माता का दर्जा देकर के एक बहुत बड़ा काम किया है और हम उनका हार्दिक अभिनंदन जहां जहां जा रहे कर रहे हैं। क्या उसी प्रकार से झारखंड में गौ माता को राज्य माता का दर्जा नहीं दिया जा सकता? बोलो हाँ। ये कब होगा? आप ध्यान से सुनो। हमारे ही वोट लेकर के इस देश के सत्ता पर बैठने वाले लोगों ने गाय को कटवा करके गाय को कटवाया और वो पाप सारा हम हिंदुओं के माथे पर लगा। और हम हिंदुओं के धर्म में सबसे बड़ा पाप क्या है? बोलो जल्दी बोलो। गौ हत्या। हाथ खड़ा करके बोलो। गौ हत्या। सबसे बड़ा पाप क्या है? गौ हत्या। वो पाप हमारे माथे पर आज लग रहा कि नहीं लग रहा? बोलो हाँ। जो राजा बनाया है वो किसने बनाया है? हम। इसका मतलब राजा जो पाप कर रहा है, क्योंकि राजा तो हमने बनाया, वोट तो हमने दिए हैं, उस पाप के भागीदार हम बन रहे हैं कि नहीं? और अगर किसी व्यक्ति के माथे पर गौ हत्या का पाप लगा हो और वो पूजा करे, पाठ करे, जप करे, तप करे, यज्ञ करे, दान करे, तीर्थ करे, व्रत करे, उसको लगेगा? बोलो हम आपके यहाँ लिखा है कि अगर किसी ने गौ हत्या का पाप कर दिया तो उसका मुंह काला करो, गांव से बाहर निकले और कम से कम 1 साल तक गांव की परिक्रमा करे, कोई व्यक्ति इसका मुख तक न देखे, वो स्वयं घोषणा करे कि मैं गौ हत्यारा हूँ, मेरा मुख कोई न देखे, उसे पाप लगेगा। तब कहीं उसके पाप की निवृत्ति हो सकती है। वो पाप हम हिंदुओं के माथे पर लग गया है, लगा हुआ है, क्योंकि हमको आज हम बिखर रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि हमारा धर्म क्या है। जबकि तुम्हारे यहाँ जब पूजा पाठ होता है तो जो पंडित जी आता है सबसे पहले तुमसे गोत्र पूछता है, लेकिन तुमने कभी पूछा ही नहीं पंडित जी को कि महाराज ये गोत्र होता क्या है, इस गोत्र का मतलब क्या है। और गोत्र शब्द का सीधा अर्थ है गौ रक्षा, वो मतलब गाय, और त्रा का मतलब है रक्षा। गौ रक्षा परिचय है आपका, क्या आप गौ रक्षक हैं? पंडित जी गोत्र का उच्चारण करके सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं क्या तुम गौ रक्षक हो? अगर तुम गौ रक्षक हो तो हम तुमसे पूजा करवाएंगे, पाठ करेंगे, यज्ञ करवाएंगे, कथा करवाएंगे, कीर्तन करवाएंगे, समस्त सत्कर्म सुकर्म करवाएंगे। लेकिन अगर तुम गौ रक्षक नहीं हो तो फिर तुम उसके अधिकारी? बोलो सोचो। और ये सब कब होगा? जब हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, जब हम संगठित होंगे। बोलो होगा कि नहीं होगा? हम तो बिखरे गए। आज तो पूरा रांची शहर यहाँ इकट्ठा होना चाहिए था, पूरा झारखंड यहाँ इकट्ठा हो जाना चाहिए था, यहाँ कहीं दिल रखने की जगह नहीं होनी चाहिए थी। हम धन्यवाद देते हैं हमारे भारतीय गोक्रांति मंच के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने दिन रात घर घर जाकर के मेहनत करी कि पूज्य शंकराचार्य की उत्तर दिशा से ज्योतिष पीठाधीश्वर
आज तक ऐसा कोई शंकराचार्य इस धरती पर हुए जो नंगे पैर महाराज के पैरों में छाले पड़े हैं। आप लोग तो दर्शन करने के लिए, प्रसाद लेने के लिए आते हो, अरे चरणों का दर्शन दूर से करो, देखो उन छालों को। या तो आपके जगत गुरु शंकराचार्य केरल की धरती से गौ ध्वज लेकर के उत्तराखंड की पावन धरा केदारनाथ गए थे और वहां केदारनाथ में गौ ध्वजा की स्थापना की थी। या आज बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य गौ ध्वजा को लेकर के पूरे देश के अंदर जा रहे हैं। और जहां जैसी स्थिति बन रही, कहीं पैदल, कहीं बाईयान से, कहीं बस पर, कहीं मोटर गाड़ी पर, कहीं कार पर, ये मुख्य नहीं है कि हम कैसे जाना है और इस देश के अंदर गौ प्रतिष्ठा की ध्वजा को फहराना है। कितना बड़ा सौभाग्य, कितने अच्छे समय पर हम लोग पैदा हुए, जरा विचार करो। लेकिन केवल हमने यहाँ पर आकर के भाषण दे दिया। हम धन्यवाद देते हैं अपने राजकुमार अग्रवाल साहब। जब कल हम इनके घर पर गए तो इनको लगा कि इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सहयोग करूं। और उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग यात्रा को किया। इसी प्रकार से हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। भाषण देना कौन नहीं जानता है, लेकिन तीन शक्तियां होती है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। कौन सी शक्ति का आपने सहयोग किया? सहयोग कुछ नहीं किया। हाँ महाराज, प्रणाम महाराज, बहुत अच्छा कर रहे हैं महाराज। जो तुम्हारा सामर्थ्य है, जो तुम्हारी शक्ति है, जो तुम्हारी ताकत है, उसे समर्पित कर दो। जब महिषासुर पैदा होता है, ध्यान से सुनो, आजकल नवरात्र देश के अंदर चल रहा है। जब महिषासुर पैदा होता है तो महिषासुर को खत्म करो। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा हाथ खड़ा कर देते कि मेरे बस का नहीं। ब्रह्मा मतलब पूजा पाठ, कर्मकांड, उसने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद सारे देवता विष्णु के पास गए। विष्णु से कहा आज महिषासुर को मारो। विष्णु मतलब कथा, कीर्तन, हरि बोल। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, भगवान विष्णु ने कहा महिषासुर को मैं नहीं मार सकता। यानी पूजा, कर्मकांड, पाठ, ये भी महिषासुर को नहीं मार सका। जो कथा और कीर्तन, वो भी महिषासुर को नहीं मार सका। उसके बाद सारे देवता मिलकर के शिव जी के पास गए। शिव जी किसके देवता है? योग के। आज योग केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर पहुंच गया, ऐसा आप लोग मानते हैं। पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है। लेकिन क्या महिषासुर मर गया? महिषासुर उस दिन मरेगा, उस दिन पता लगेगा कि महिषासुर धरती से मर गया, जिस दिन देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर गौ माता को प्रतिष्ठा मिली। तब समझना कि महिषासुर मर गया। ये तो भैंस प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति का नाम महिषासुर। तो योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। क्या महिषासुर मर गया? हाथ खड़ा करके बोलो। इसका मतलब ब्रह्मा जी भी काम नहीं कर पाए, विष्णु भी काम नहीं कर पाए, शिव जी का योग भी काम नहीं कर पाया, विष्णु की कथा कीर्तन भी काम नहीं कर पाया, ब्रह्मा का पूजा कर्मकांड भी काम नहीं कर पाया। तब क्या हुआ बोलो? संपूर्ण देवताओं का एक तेज, सर्वदेवमयी ही गौ, संपूर्ण देवताओं का जो तेज है, संपूर्ण देवता जिसमें निवास करते हैं, उसे गाय कहते हैं। आगे समझ में? तो वो देव प्रकट हुआ, वो गौ प्रकट हुई। और तब संपूर्ण देवताओं ने क्या किया? ब्रह्मा भी आए, बोला मेरे पास गंगा जल है, मेरे कमंडल में गंगा जल रहता है, मैं अपना कमंडल इस गौ माता के चरणों में समर्पित करता हूँ। विष्णु आए, बोला मेरे पास सुदर्शन चक्र है, मैं इस चक्र को गाय के चरण में समर्पित करता हूँ। शंकर जी आए, बोला मेरे पास त्रिशूल है, मैं इस त्रिशूल को
गौ माता के चरणों में समर्पित करता हूँ। इंद्र आया, बोला मेरे पास वज्र है, मैं इस वज्र को गौ माता के चरणों में समर्पित करता हूँ। कुल मिलाकर के जिस देवता का अर्थ क्या होता है? कौन है देवता? जो देता है। आज बातें देवता की और है देवता बन लेने वाला। तो जो देता है, जब तुम देते हो तब पता लगता है तुम देता हो। इसलिए जितने देवता थे, जिस देवता के पास जो सामर्थ्य था, जो शक्ति थी, उस देवता ने वो सामर्थ्य किसके चरणों में समर्पित किया? देवों से। तुम सब देवताओं को मानने वाले हो कि नहीं? वो हाथ खड़ा करके बोलो। तो बोलो, तुम्हारे पास किसी के पास महालक्ष्मी होगी, किसी के पास महाकाली होगी, किसी के पास महासरस्वती होगी। भगवान संसार में भेजता है, कुछ न कुछ देकर के भेजता है। तो बोलो, क्या चढ़ाया तुमने गौ माता के चरणों में? ये तो तुम्हारे पुराणों की कथा है कि जो सामर्थ्य, शक्ति, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य परमात्मा ने तुम्हें दिया है, उसे किसके चरणों में समर्पित करो? बोलो जोर से। इसलिए भारत के हिंदू, तुम्हें पता ही नहीं है कि चढ़ाना कहाँ है, देना कहाँ है। तुम अपने धर्म को भूल गए हो। जो वस्तु तुम्हारी पहचान है, जो वस्तु तुम्हारी ताकत है, तुम उसे ही भूल गए हो। इसलिए आज के इस पावन पर्व पर ज्योतिषपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के चरणों में समर्पित होकर के, क्योंकि जो प्रामाणिक गुरु है हमारे, वो केवल शंकराचार्य। ये हमारे शास्त्र सम्मत है, क्योंकि कलिकाल में स्वयं भगवान शंकराचार्य बन करके हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आएगा। पहले इतिहास है, केवल जो आदि शंकराचार्य हैं कोई शंकर के अवतार नहीं है। उस पीठ पर परंपरा से, प्रामाणिक रूप से, गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप जो शंकराचार्य की पावन व्यक्ति पर, इस पीठ पर विराजमान होगा, वो सारे के सारे स्वयं भगवान। कौन है? बोलो शंकर। हाथ खड़ा करके बोलो शंकर। तो शंकर आए हैं, और अगर शंकर आए और तब तुम चूक गए तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। ध्यान रखें। इसलिए इतना यहाँ पूरे झारखंड के अंदर, एक झार का खंड है, झार का मतलब व्यापारी का तो चलो झार में पेड़ पौधे, पेड़ पौधों का जंगल का राज्य है। तो जहाँ जंगल बहुत ज्यादा है, अरण्य ज्यादा है, वही तो झारखंड है। और अरण्य में कौन चढ़ती है? जल्दी बोलो, अरण्य किसका होता है? हाथ रखे बोलो, गाय का। अरण्य किसका होता है? भारत किसका होता है? गाय का। झारखंड में गौ माता को शीघ्र, तुरंत, अविलंब राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। इतनी ताकत लगाओ, संगठित होकर के यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो शीघ्र 5-7 दिन के अंदर इस राज्य की राज्य माता के रूप में भी गौ माता को प्रतिष्ठा दे दे। बोलो सही है कि गलत है? बाकी जब मां को प्रतिष्ठा मिलेगी तब वो दिखाएगी कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। अभी सब्जी ला रहे हैं, गाय की रक्षा कैसे होगी, अनुदान की बात करते हैं। हमारे पास चेन्नई बोर्ड के उपाध्यक्ष आए मध्य प्रदेश में, और उन्होंने कहा, 5 दिन उन्होंने गौकथा सुनी, कहा महाराज हम प्रभावित हैं। आप बोलो कितने गौधाम है आपके पूरे देश में, कितनी गौएं हैं? हमने कहा क्या करेंगे आप? बोला जितनी गौएं हैं हर गाय को 50 रुपए देने की क्षमता है मेरी, मैं दिलाऊंगा सरकार से। और जितने गौधाम हैं 11 लाख रुपए हर गौधाम को दूंगा। हम कहीं देखने नहीं जाएंगे कि कितने आपके गौधाम है और कितनी गाय है, आप केवल संख्या बताओ, फॉर्म मैंने बना दिया है। तो हमने बाद में कहा, उपाध्यक्ष साहब आपने 5 दिन गौ कथा सुनी, कहीं अनुदान की बात आई है तो बोलो। बोला नहीं, 5 दिन में एक बार भी अनुदान की बात नहीं आई। हमने कहा कौन सी बात आई? बोला सम्मान की बात आई। तो हमने कहा अगर कर सकते हो तो इस देश के अंदर सबसे पहले गौ माता को पशु की सूची से हटवाकर और माता का सम्मान दिलवाइए। बोलो सही है कि गलत है? तो हाथ खड़ा करो, उठाओ हाथ और बोलो हम सब पूज्य ज्योतिषपीठाधीश्वर
जगत गुरु जगतगुरु शंकराचार्य जी को शंकराचार्य जी को पावन चरणों में पावन चरणों में प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं प्रतिज्ञाबद्ध जब तक होकर झारखंड की झारखंड धरा पर गौ माता को राज्य माता का राजमाता का ध्वजा नहीं गिराया नहीं दिलाएगा चैन से नहीं बैठेंगे ऐसे नहीं तन से मन से मन से धन से गौ माता के प्रति माता के प्रति समर्पित होकर समर्पित होकर कार्य करेगी गौ माता ये देखो गौ माता राष्ट्र माता अपने बगल में हाथ को उठाना से बोलो करना लो गौ माता राष्ट्र माता गौ माता राष्ट्र माता गौ माता राष्ट्र माता हाँ।